हेलो बच्चों, लर्न विद जीसीसी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मस्त, झकास, फर्स्ट क्लास। चलिए, तो तैयारी की सीरीज में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये आज सेकेंड पार्ट है। इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको देखिए। उसमें आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप को समझाया है। उसमें आपको बताया गया है कि कब हल संगत होगा, कब असंगत होगा, है ना, कब विरोधी हल होगा, कब अविरोधी हल होगा, आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदित होगा कि संपाती होगा या समांतर होगा। आज हम लोग उससे रिलेटिव और उसके बाद क्या, उसके बाद तीनों विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने के तीनों विधि को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करेंगे, विलोपन विधि को कैसे हल करेंगे, वर्ज गुणन विधि क्या है उसको कैसे हल करेंगे, है ना। तो सारा बता दिए हैं एक एग्जाम्पल ले करके। ठीक है, आप उसको देखिए पूरा। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो पूछिए हमसे। ठीक, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है और हर और अंश दोनों में 3 जोड़ने पर वह 5/6 हो जाता है। 5 बटे कितना हो जाता है? 6। मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या? y। मान लिए ना, है ना। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक में 8 है, गलत है, 6 होगा। अंश का मान x हो गया, हर का मान y हो गया। ठीक है ना। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है, पहले शर्त से। अंश और हर मतलब x/y। तो x में कितना जोड़ो? x में 2 जोड़ो और y में भी 2 जोड़ो, तो वह कितना हो जाता है? 9/11। कोना कोनी गुना करो, 11x + 11 दूनी 22, है ना। 9 से गुना करो, 9y + 9 दूनी 18। 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो 11x - 9y 18 में 22 जाएगा 4। समीकरण कितना हो गया? 1। दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण निकलेगा। दूसरा शर्त क्या कर रहा है कि और अंश और हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। ठीक है ना। तो x/y में 3 जोड़ देंगे, इसमें भी 3 जोड़ देंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। 6x + छोतिया 18 ना, बराबर 5y + 5 तिया 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। x वाले को एक तरफ कीजिए, y वाले को एक तरफ। 6x - 5y 15 - 18, 6x - 5y 15 में 18 जाएगा 3। समीकरण कितना हो गया? 2। अब दोनों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं आप, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जिसको भी आपको अगर विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको x को कटाना पड़ेगा, ठीक है, या y को कटाना पड़ेगा, जिसको भी आप कटा सकते हैं। किसको कटाएं? x को कटाएं। x का गुना कितना है? 11। इसमें x का गुना कितना है? 6। x का गुना 11 को समीकरण 2 में गुना करेंगे और x का गुना 6 को समीकरण 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना होता है? समीकरण 1 में किससे? 6 से, तथा समीकरण 2 में किससे? 11 से। क्या करते हैं? गुना। और दोनों का चिन्ह बताओ सेम है कि अलग अलग है? दोनों का चिन्ह सेम है। 11 का भी चिन्ह प्लस का है, 6 का भी चिन्ह प्लस का है, तो गुना कर घटाने पर। दोनों का चिन्ह अगर सेम रहेगा ना बच्चों तो गुना करके क्या करते हैं हम? अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा तो गुना करके जोड़ने पर ऐसा लिखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। चलिए गुना कीजिए। 11 छोके 66 हो गया ना जी, और 9 छोके 54, और फिर 6 चौके 24। ठीक है, 11 से गुना कीजिए, 66 x हो जाएगा, है ना, माइनस 11 × 5 = 55y हो गया। 11 तिया 33। चिन्ह बदलेगा, सबका चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो ये दोनों कट गया ना। 55 में 54 जाएगा, 1y होगा। 33 में 24 घटाइए 7, 9 ना, यस 9 हो गया। चिन्ह बढ़ा का प्लस का, इसका भी चिन्ह बढ़ा का प्लस का, y का मान 9 निकल गया। अब y के मान को किसी भी समीकरण में रखो। y बराबर 9
का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखें, रखिए। समीकरण 1 है ना ये, 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x माइनस 9y का मान 9 रखें, 9 नमा 81 बराबर -4, 11x ना -81 उधर जाएगा, हाँ बोलिए ना जी, +81 ना, 81 में 4 घटाइए 77 हो जाएगा, ठीक है। एक x का मान कितना निकल गया 77/11, 11 सते 77, x का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों 7 निकल गया। हमसे भिन्न पूछ रहा है ना, तो बताओ भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर होता है, अंश का मान x, हर का मान x का मान कितना है y, 7 बटे कौन सा ऑप्शन राइट है ए, कोई दिक्कत, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, मिटाइए इसको। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। समीकरण युग्म x + 2y बराबर 4 तथा 2x + y बराबर 12 का ग्राफीय निरूपण कैसी सरल रेखाएं होगी, समांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदित होगी या कोई नहीं होगी। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं, a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात और c1/c2 का अनुपात निकालते हैं। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है बच्चों, x + 2y बराबर कितना दिया हुआ है 4, और समीकरण क्या दिया हुआ है 2x + y बराबर 12, इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 में काम करेंगे पहले, है ना, और फिर किस में काम करेंगे, समीकरण 2 में काम करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 में काम करके a1 निकालो, b1 निकालो, c1 निकालो, 2 में काम करके भी a2 निकालो, b2 निकालो और c2 निकालो। a1 कौन होगा, x का गुणांक, x का गुणांक क्या हो गया 1, y का गुणांक क्या हो गया 2, अचर पद कौन हो गया 4, +4 इधर जाएगा तो क्या होगा -4, तो -4 लिखेंगे, ठीक है। चलिए x का गुणांक कितना हो गया 2, y का गुणांक कितना हो गया 1, अचर पद इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, कोई दिक्कत, समझ में आया। अनुपात निकालिए, a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। a1/a2 1 बटे कितना हो गया 2 बटे कितना हो गया 1, -4 बटे कितना हो गया -12 ना, 4 तिया 12, 1/3 ना। अब चेक कीजिए a1/a2 का जो मान है क्या b1/b2 के बराबर है, 1/2, 2/1 के बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया प्रतिच्छेदित। आलेख कैसा बनेगा इसका, प्रतिच्छेदित बनेगा, कोई दिक्कत। तो कौन सा ऑप्शन राइट हुआ सी। अच्छा इसको शॉर्टकट भी बना सकते हैं, तरीका क्या बड़ा सिंपल है, आप उतना करिएगा नहीं, उतना करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक हुआ कि है ना, अगर सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से बनाइएगा। इसका आसान विधि यही है, इसका गुणांक देखिए, x का गुणांक कितना हो गया 1, यही देखना, x का गुणांक कितना है 1, x का गुणांक कितना है 2, 1 बटे कितना होगा अनुपात हो गया, y का गुणांक कितना है, y का गुणांक कितना है 2/1 हुआ, दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, प्रतिच्छेदित हो गया, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि सरल रेखाएं 4x + py बराबर 16 तथा 2x + 9y बराबर 15 और क्या कह रहा है समांतर हो, आलेख समांतर, ये कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है, आलेख समांतर हो तो आप इसमें p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसको कैसे बताएंगे हम, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 इक्वेशन रहेगा ना, 2 इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन होता है उसको 1 1 1 वाला कहेंगे, और जो सेकंड इक्वेशन होता है वो 2 2 वाला कहलाता है, ठीक है ना। और आलेख अगर समांतर हो बच्चों, आपको बताया गया है कि अगर आलेख समांतर हो, आलेख क्या हो समांतर हो, तो सब अनुपात बराबर हो जाता है, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये समांतर रहता है नहीं, इसमें c1/c2 बराबर नहीं होता है, संपाती होने पर सब समान हो जाता है, ठीक है ना। जब समांतर होगा तो क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा, b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए ये पहला समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण होगा। पहला समीकरण में देखिए a1 क्या है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना हो गया बच्चों 4, इसमें x का गुणांक कितना हो गया 2 बराबर, y का गुणांक कितना हो गया p, और इसमें देखिए y का गुणांक कितना हो गया 9, कोना कोनी गुणा कीजिए, ये 2p हो जाएगा, 9 दूनी 9 चौके 36 ना, 9 चौके 36, कट गया, कितना हो गया p का मान 18। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, कोई दिक्कत। आगे बढ़े। कर रेखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/3y एवं 9x - 10 बराबर 14 है
तो आपको बताना है वो विरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं। उसी तरह से अनुपात निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इसके पहले का अगर आप वीडियो देखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आज x का गुणा कितना है 3/2, 3/2 हो गया बटे, इसमें देखिए क्या दूसरा समीकरण x का गुणा कितना है 9 लिख दिया, हाँ या ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े। अनुपात निकल गया, अनुपात निकालिए 3/2 है ना, ये 2 बटे में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, 1/6, 1 बटे कितना निकला 6 निकला। कोई दिक्कत क्या किए, देखो ये 3/2 है ना, 3 तो अंश ही रहेगा और हर में 2 है, ये हर के साथ जाएगा, 2 गुना कितना होगा 9 होगा, 3 तिया 9, 2 तिया 6, 1/, क्लियर है। चलो ठीक है, इसका अनुपात निकालो y का गुना कितना है 5/3, इसमें y है तो यहाँ पर लिखा नहीं है, अलग बात है, y ही होगा, समझ रहे हैं ना। 5/3 होगा और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -10 ना, यस -10 है। देखिए 5 बटे हम लिख दिए 3, ठीक है ना, और बटे माइनस कितना 10, चिन्ह के साथ लेना है, किसके साथ लेना है, तो ये 5/3 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 का 5 बटे, और ये 3 नीचे आएगा, 3 गुना -10 घटाइए, 5 दूनी 10, 3 दूनी -6 होगा ना। बताइए 1/6 और 1/-6 दोनों बराबर होता है, नहीं होता। इसका मतलब इसका जो अनुपात निकलेगा प्यारे बच्चों, A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात बराबर, और जब बराबर नहीं होगा तो आलेख कैसा होगा प्रतिच्छेदित, और आलेख प्रतिच्छेदित होगा, हल क्या होगा अद्वितीय, हल क्या होगा अद्वितीय, अर्थात एक हल। कौन हल, एक हल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अच्छा यहाँ पर ओ विरोधी में पूछ रहा है ना, तो हल कैसा होगा, जिसका हल हो उसको संगत हल कहा जाता है, जिसका हल हो उसको, और बताएं जिसमें ओ नहीं होगा तो उसमें वो हो जाएगा, इसमें वो नहीं ना है तो वो विरोधी हल। कौन हल, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत, तो पहले उसको जाके देखिए। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल है। कौन हल पूछ रहा है, अद्वितीय हल। जब भी अद्वितीय हल पूछेगा तो क्या करना है बताओ, जब भी अद्वितीय हल पूछेगा तो A1/A2 और B1/B2 बराबर होगा, नहीं होगा भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना हल का अद्वितीय हल होगा। चलिए तो पहला जो समीकरण है क्या है बच्चों, kx + 2y बराबर कितना है 5। दूसरा समीकरण क्या है 3x + y बराबर कितना है 1। समीकरण 1, समीकरण 2। कोई दिक्कत, समीकरण 1 में काम करो, समीकरण 1 में काम करो, फिर समीकरण 2 में काम करो, 1 में काम करके निकालो A1 B1 C1। के x का गुना क्या हो गया k, y का गुना क्या हो गया, इधर आएगा तो क्या होगा -5 ना। चलिए ठीक है, समीकरण 2 में x का गुना कितना हो गया A2 ना 3, B2 और C2 ना, तो y का गुणांक 1, इधर आएगा तो -1। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब वो द्वितीय हल, वो द्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू A1/A2 का मान बताइए, A1 का मान k, A2 का मान 3 ना, यस, B1 का मान 2, B2 का मान 1। चलिए कोना कोनी गुना करें, कोना कोनी, k बराबर 6, k का मान 6 के बराबर नहीं है, तो k का मान 6 के बराबर नहीं है, इसके लिए वो द्वितीय हल होगा। कोई दिक्कत आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है ना, बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और इस टाइप के प्रश्न से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा आंसर, किस तरह सॉल्व करेंगे। 1000 सवाल जवाब एक ही, मेरा बात ध्यान से सुनो ठीक है, ध्यान से क्या सुनना है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, कोई भी अज्ञात राशि दे दिया जाए के या कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है, अज्ञात राशि रहेगा उसमें, ठीक ना, P दे दिया जाएगा, K दे दिया जाएगा, आपको पूछेगा कि भाई P का वैल्यू निकालो, K का वैल्यू निकालो, K के किस मान के लिए
p के किस मान के लिए, वो द्वितीय हल होगा, वो परिमित रूप से अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसका जवाब इसके क्वेश्चन में ही मिलेगा, इसका जवाब इसके यस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। बच्चों क्या छुपा हुआ है जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कोई हल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है का हल है, का हल है मतलब एक हल है। अब यही आपको जवाब देगा, मेरा बात समझ में आया। अब क्या जवाब देगा जरा ध्यान से समझिएगा। जब भी अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि भाई एक हल है, एक हल है या वो द्वितीय हल है, समझ में आया, ये तीनों चीज पूछबे करेगा। पहला एक ये पूछ सकता है, दूसरा पूछेगा अनेक हल है, अनेक हल है, और तीसरा पूछेगा कोनो हल ना है, कोई हल नहीं है। ये तीन ठो के अलावा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। और उसमें पूछेगा p का मान निकालिए, k का मान निकालिए, ये सब का मान निकालिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखिए, आपको ना बस खाली शर्त लगाना है। क्या लगाना है प्यारे बच्चों? शर्त। एक हल है तो उसका शर्त होता है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे, अनेक हल हो तो शर्त होता है a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। कोई हल नहीं हो तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। यही शर्त है और यही इसका आंसर होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि दो समीकरण होगा। पहले समीकरण में प्यारे बच्चों, पहले समीकरण को 1 1 1 वाला कहेंगे, a1 b1 c1। ठीक है, दूसरे समीकरण को 2 2 2 वाला कहेंगे, a2 b2 c2। कोई दिक्कत है? जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए एक पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है ना। अब इसमें पूछ रहा है कि के क्या होगा। ठीक है, तो पहला समीकरण वाला सब 1 1 1, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और ये अचर पद c1। ठीक है, x का गुणांक a2, y का गुणांक b2, ये अचर पद c2। कोई दिक्कत? चलिए, कोई हल नहीं, शर्त कौन लगेगा? यही ना लगेगा? बताओ, x का गुणांक k, वाह, x का गुणांक 6, a1 ऊपर a2 नीचे। पहला वाला समीकरण में 1 है, दूसरा वाला समीकरण में 2 है, बराबर b1 बटे b2, y का गुणांक -5, y का गुणांक 2। भाई ये दोनों तो बराबर है ना, y का गुणांक कितना है? 2 नहीं है, और इसमें y का गुणांक -5 नहीं है, इसमें देखिए x का गुणांक a1 हो गया, इसमें x का गुणांक 6। क्या दिक्कत है? आया समझ में? चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही दोनों ना बराबर है, इसी दोनों को सॉल्व करेंगे, c1 बटे c2 में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए कोना कोनी गुना कर देंगे, ये 2k हो गया, नहीं हो गया, 6 पंचे 30, -30 हो गया, काट देंगे, k का मान कितना निकल गया? -15 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? इस टाइप का प्रश्न इसी तरह से बनेगा। ठीक है, टाइप समझ जाओ, 1000 प्रश्न बन जाएगा। नहीं समझोगे तो कुछ नहीं बनेगा। यदि 2k - 1 कोमा k समीकरण इतना का हल है, यहां पर कह ही रहा है कि हल है, हाँ इस समीकरण का ये हल है, मतलब पहले जो लिखा हुआ रहता है वो x, बाद में जो लिखा रहता है वो, इसका मान x है, इसका मान y है। सिंपल सा बात है। x हो गया मेरा क्या? 2k - 1, y मेरा हो गया कौन? k। अब इस समीकरण का ना ये हल है, इस समीकरण का ना x y है, तो इस समीकरण में जहां जहां x है, जहां जहां y है, वहां पर इसका वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा। समीकरण क्या है? 10x - 9y बराबर कितना है? 12। 10 का 10 x के जगह पर क्या लिखेंगे? 2k - 1, 9y का मान क्या लिखेंगे? k लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 12। 10 दूनी 20k -10 9 के बराबर 12, यही ना? क्या हो गया बताओ? ये 20 के है, ये 9 के, घटेगा कितना के हो जाएगा? 11 के हो गया। ये -10 उधर जाएगा, -10 उधर जाएगा, तो 12 10 22 हो जाएगा। 11 दूनी
के का मान कौन सा ऑप्शन? आसान है, समझ में आया? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है? जो भी दिक्कत होगा कमेंट में लिखिएगा, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।